तो गाइस जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने रैंडम प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छा गेम प्ले करके अपना हीरोइक लगा लिया था। उसके बाद मैं कल बैठ के अपना स्टूडियो के एनालिटिक्स चेक कर रहा था और मुझे पता चलता है कि मुझे अपनी वीडियो डाले बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि अब मुझे एक वीडियो डाल देनी चाहिए, तो मैं गेम में आके फटाफट से अपनी हीरोइक रैंक को इलाइट हीरोइक के लिए बढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। और गाइस मुझे इलाइट हीरोइक पहुँचने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गाइस रैंडम प्लेयर्स के साथ रैंक पुश करना लिटरली बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्योंकि गाइस मैं जैसे ही गेम में जाता हूँ और गेम प्ले करने का ट्राई भी करता हूँ तो गाइस मेरे साथ ये होता है। अब यार इतनी ज़्यादा धुलाई होने के बाद कौन से ही बंदे का गेम में रैंक पुश करने का मन करेगा। फिर भी गाइस मैं मन की ना सुनते हुए अपने दिल की सुनता हूँ और रैंक पुशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन गाइस कुछ गेम्स तो ऐसे जाते हैं जो बहुत ही अच्छे जाते हैं और कुछ गेम्स ऐसे जाते हैं जिनमें हमें 0-4 का सामना करना पड़ता है और हमारे टीममेट्स भी पता नहीं कौन सा गुटखा खा के आते हैं। वो जब 0-3 हो जाता है तब सारे टीममेट्स जाके मर जाते हैं और फिर पता नहीं कैसे उनके माइक भी खुल जाते हैं और उनके मुँह से गालियाँ भी निकल जाती हैं। बाकी गाइज ये तो एक रियलिटी और रियलिटी को तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता। तो मैं सारी बातों को साइड में रख के गेम स्टार्ट कर देता हूँ और ये गेम लगता है हमारा कलारी मैप में, जहाँ पे मेरे भी 3 टीममेट बचे होते हैं और सामने वालों के भी 3 टीममेट बचे रहते हैं। लेकिन इतने में मेरा एक टीममेट नॉक हो जाता है, तो मैं आके सामने वाले 2 बंदों को नॉक करके और तीसरे बंदे को फटाफट से मार के ट्रिपल किल कर देता हूँ और ये राउंड हम आराम से जीत जाते हैं। उसके बाद सेकंड राउंड में भी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता और मेरे टीममेट से जिता देते हैं। और फिर शुरू होता है हमारा थर्ड राउंड, जहाँ पे मेरे पास इतना इनफ कॉइन था कि मैं एक AWM ले सकता था और मैं यहाँ पे एम ले ही रहा होता हूँ AWM से। लेकिन वहाँ पे एक बंदा होता है, लेकिन वो ग्लू लगा देता है और मैं उसकी ग्लू तो तोड़ता हूँ, लेकिन वहाँ पे से वो बंदा एकदम फरार हो चुका रहता है और वहाँ पे कोई बंदा नहीं रहता है। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा आगे जाना चाहिए, लेकिन इतने में ही मुझे एक बंदा बॉडी स्पैम करके नॉक कर लेता है और मैं यहाँ पे क्लियर भी हो जाता हूँ। तो यहाँ पे अब मेरी एक आखिरी उम्मीद मेरे टीममेट्स ही थे और वो तीनों टीममेट्स मेरे जिंदा थे। और ऐसा बोलते ही मेरे एक टीममेट नॉक हो जाता है और उसके बाद मेरा दूसरा टीममेट भी देखते ही देखते नॉक हो जाता है और नॉक होने के बाद फिनिश भी हो जाता है। अब यहाँ पे सिचुएशन 2v3 की हो जाती है और इतने में ही मेरे टीममेट को आके AWM की गोली कनेक्ट हो जाती है एक एनिमी की, और वो उनको पीछे से डैमेज देने की कोशिश कर रहा रहता है, जिसका एक शॉट सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया रहता है। लेकिन यहाँ पे जब मैं अपने टीममेट को देखता हूँ तो मेरा टीममेट मिलके एक बंदे को फायर दे रहा रहता है और सक्सेसफुली वो एक बंदे को नॉक करने में भी कामयाब हो जाता है और वो वुकोंग बन के सामने के साइड जाने लगता है। लेकिन जितने में वो MP5 से गोलियां फायर करता है, एक दूसरा बंदा ही नॉक हो जाता है। जिसके सामने एक नया सा बंदा निकल के आता है, जिसे भी ये आखिरी गोली में नॉक कर देता है, लेकिन ये खुद भी नॉक हो जाता है। लेकिन इसके पास में हमारा एक टीममेट था जो इसे फास्ट रिवाइव कर देता है और ये थीवा से रिवाइव हुआ था, इसीलिए को इसको इंस्टेंट HP मिलने लगता है। और रिवाइव होने के बाद ये सामने में आके एक बंदे को ग्रोजा का स्पैम देके पूरा ही खत्म कर देता है और इसका एज भी हो जाता है। और फिर ही शुरू होता है इस गेम का 4th राउंड और हम सारे टीममेट्स यही चाह रहे थे कि ये राउंड हमारे इस गेम का लास्ट राउंड हो, यानी कि हम इस राउंड में गेम को बोया कर ले। और यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ के बंदों को डैमेज देने के लिए सोच ही रहा था और इतने मुझे एक बंदा दिखता है जिसको मैं बस 10 का डैमेज दे पाता हूँ। लेकिन मैंने सोचा यहाँ से अच्छा व्यू नहीं मिल पा रहा है, तो मैं भाग के अपने टीममेट के पास चला जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं एक बंदे को स्पैम देके पूरा ही नॉक कर देता हूँ और मैं जब तक ग्रेनेड फेंकता हूँ जब तक मेरा किल भी क्लियर हो जाए। और अब बचा था इस गेम का एक लास्ट का बंदा, और जैसे ही मैं विंडो के पास से आके इधर जंप करता हूँ वैसे ही हमारा हवा में बोया हो जाता है और यहाँ पे मैं हवा में लटका रह जाता हूँ, क्योंकि मैं रिप्ले से गेम प्ले निकाल रहा था, इसीलिए मैं हवा में ही बोया कर लेता हूँ। और गाइस उस बोया से मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूँ, मैं नेक्स्ट गेम स्टार्ट करता हूँ जो कि लगता है हमारा बरमूडा वाले ड्रीमनाम विलेज पे, जहाँ पे मैं और मेरा टीममेट एक बंदे से फाइट लेके उसे नॉक तो करते हैं, लेकिन उसके टीममेट उसे तो बचा लेते हैं लेकिन हमें क्लियर कर देते हैं और हमारी साइड से एक लास्ट का ही बंदा बचता है जो एक टीममेट को ही मार के मर जाता है और हमारा ये वाला राउंड डिफीट हो जाता है। और फिर मैंने सोचा अगर हम ऐसे ही राउंड को डिफीट करते गए तो ये वाला मैच हम पूरा ही हार जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ने का ट्राई करता हूँ इधर टायर से जंप करके और सक्सेसफुली मैं इधर चढ़ भी जाता हूँ और यहाँ से गाइस व्यूज़ मुझे बहुत अच्छा मिलने वाला था और मैं इधर साइड में देख ही रहा रहता हूँ कि कोई बंदा साइड में से तो नहीं आ रहा, लेकिन इतने में एक बंदा साइड से आ जाता है
जो कि मुझे बस 5 के एचपी पे छोड़ता है और मुझे पीछे से भी डैमेज मार के एक बंदा पूरा ही ख़त्म कर देता है। लेकिन उसके बाद मेरा एक अच्छा सा टीममेट एक बंदे को नॉक करता है, फिर दूसरे को डैमेज देता है, फिर यहाँ पीछे उसके एक और बंदा आ जाता है जिसे भी वो देख लेता है और उसे भी नॉक कर देता है। और उसके बाद उसकी खिड़की में से एक और बंदा कूदने लगता है, वो उसे भी नॉक कर देता है। और फिर उसके सामने से चल के एक बंदा दौड़ के आ रहा रहता है, उसको भी वो पूरा हेडशॉट मार के शून्य बना देता है। लेकिन उसके पास दिमित्री होता है, वो रिवाइव होने लगता है, लेकिन उसे मार के हमारा टीममेट फास्टेस्ट कोल्ड्रा क्लच कर लेता है। और गाइस ये वाला राउंड जीतने के बाद मेरे अंदर थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ जाता है और मैं यहाँ पे बंदे के ऊपर रश करने लगता हूँ। लेकिन एक बंदे को मैं हेडशॉट से नॉक करने के बाद खुद भी नॉक हो जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरा टीममेट उस बंदे को नॉक करके पूरा ख़त्म कर देता है जिसने मुझे मारा था। और मेरा एक और टीममेट एक बंदे को रेड और वाइट का मिक्सचर मार के पूरा ख़त्म कर देता है मैक्स 1 से। और अब बचता है सामने वाली टीम का लास्ट बंदा, जिसे मेरा एक प्रो टीममेट ढूंढ ढूंढ के और पूरा ही मार देता है मैक्स 1 से। और ये वाला राउंड भी हम फाइनली जीत जाते हैं। और फिर शुरू होता है हमारे इस गेम का 4th राउंड, जहाँ पे एक बंदा ड्रॉप चार्ज करने आता तो है, लेकिन मैं उसे येलो नंबर्स और रेड नंबर्स का मिक्सचर मार के नॉक कर देता हूँ और मैं उसे क्लियर करने भी चला जाता हूँ। और इतने में मैं देखता हूँ कि हमारे टीममेट्स ने एक और बंदे को नॉक करके पूरा फिनिश भी कर दिया है। और मैं यहाँ पे अपना किल क्लियर करके ऊपर जाने ही लगता हूँ, लेकिन एक बंदा मेरे को डैमेज करके मेरे ऊपर रश करने लगता है। लेकिन यहाँ मैं ग्लू वॉल में कंजूसी ना करते हुए हुसैन बोल्ट से भी फास्ट ग्लू वॉल लगा लेता हूँ। लेकिन जितने में मैं हील कंप्लीट करता हूँ इतने में हम ये राउंड जीत जाते हैं और मेरी 5 ग्लू वॉल्स वेस्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे इस गेम का लास्ट राउंड यानी कि 5th राउंड चालू हो जाता है, जहाँ पे सामने वाली टीम से एक लास्ट का बंदा बचा रहता है जिसे मेरा टीममेट ट्रिपल किल मार के ख़त्म कर देता है। और ये वाला गेम भी हमारा बोया चला जाता है और मैं यहाँ छत पे ही बैठा बैठा बोया कर लेता हूँ। और बैक टू बैक इतने सारे गेम्स बोया करने के बाद मेरे अंदर थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ अब मैं अपना इलाइट हीरोइक लगा सकता हूँ, वो भी बड़े आराम से। और फिर मेरे को एक आखिरी का ही गेम चाहिए रहता है इलाइट हीरोइक के लिए। तो उससे पहले गाइज़ हमारा इलाइट हीरोइक तो लगता रहेगा, लेकिन गाइज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गाइज़ अपन का टारगेट है कि अपन को अभी 1 जुलाई से पहले अपने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। और गाइज़ अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपन कैसे कर पाएंगे अपने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट। आप खुद ही सोच के देखो, मेरे 7-7 दिन में भी 1 सब्सक्राइबर प्लस नहीं होता। हालांकि मैं वीडियो लेट डालता हूँ, लेकिन मैं लाता क्वालिटी कंटेंट हूँ। और अगर आपको लगता है कि मेरे हो जाएंगे 1 जुलाई से पहले 100 सब्सक्राइबर, तो आप एक बार ये देखो। गाइस मुझे बहुत दुख होता है, मैं इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट लाता हूँ और इतना मज़ेदार कंटेंट लाता हूँ, तब भी मेरे यार एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता। तो यार आज इसी बात के लिए इस वीडियो को लाइक करके और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जिसके बाद हमारा इलाइट हीरोइक लगने वाला रहता है, तो मैं जल्दी से फटाफट एक गेम को स्टार्ट कर देता हूँ। और जहाँ पे मेरे सामने 2 बंदे आ जाते हैं, जिसमें मैं ऑफ में से एक बंदे को बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ और दूसरे बंदे को बॉडी एंड रेस्ट का मिक्सचर मार के पूरा ही नॉक करके ख़त्म भी कर देता हूँ। और उसके बाद जो कि मेरे 2 किल हो चुके थे, मुझे एक और किल चाहिए था, इसकी वजह से मेरा ऑग में भी 80 का प्लस हो जाता। तो मैं तीसरे बंदे को भी ढूंढ रहा रहता हूँ कि अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मेरा ऑग में अच्छा खासा प्लस हो जाएगा। और वो बंदा मुझे यहाँ नहीं मिलता है, वो मुझे बहुत भगाता है, तब भी वो मुझे नहीं मिलता। मेरे टीममेट्स के पास भी वो बंदा नहीं था, पता नहीं वो बंदा कहाँ जाके घूम गया था। लेकिन फिर मेरे को फाइनली वो बंदा मिल जाता है और वो तब भी मुझे बहुत घुमाता है। लेकिन फाइनली मैं पहले तो उसे ऑग से 3 गोली कनेक्ट करता हूँ और फिर उसे हेडशॉट मार के पूरा ख़त्म कर देता हूँ और मेरा यहाँ पे ट्रिपल किल भी। लेकिन ट्रिपल किल करने के बाद पता नहीं कैसे 1-1 से 1-2 और 1-3 की सिचुएशन आ जाती है। और फिर मैंने सोच ही लिया था कि ये राउंड हमें कतई भी नहीं हारना है, क्योंकि अगर हम ये राउंड हार गए तो पूरा मैच हार देंगे। तो जैसे तैसे करके मैं एक बंदे को रेड नंबर से और बॉडी के मार के नॉक करता हूँ और फिनिश करके इधर हील करने लगता हूँ। लेकिन उधर से गन शॉट अलर्ट्स भी आ रहे रहते हैं और मेरे वहाँ जाने से पहले मेरा टीममेट लास्ट वाले बंदे को मार के ख़त्म कर देता है और हम आ जाते हैं नेक्स्ट राउंड में। एनिमी फ्लैंक करके आने की सोचते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती रहती है, क्योंकि इतने में हम उनके 2 टीममेट को नॉक करके पूरा ही ख़त्म कर देते हैं। और उसके बाद उनका तीसरा बंदा भी साइड में से घूम के आ रहा होता है, लेकिन उसकी लोकेशन का मुझे पहले ही पता चल जाता है, तो मैं उससे भी बाइजन का हेड नंबर मार देता हूँ। और देखते ही देखते मेरा टीममेट उनकी टीम के लास्ट वाले बंदे को मार के पूरा ख़त्म कर देता है। तो ये वाला राउंड भी हमारा विक्ट्री हो जाता है। और अब वो टाइम आ चुका था जब मेरा इलाइट हीरोइक लगने वाला था, यानी कि 3-3 की सिचुएशन हो जाती है और एक आखिरी के बंदे को मैं डैमेज देता हूँ और मेरा टीममेट आके पीछे से उसका किल चुरा लेता है। और गाइस जिस पल का मुझे इतनी देर से इंतज़ार था, इतने दिनों से इंतज़ार था, फाइनली वो आ चुका था
और इस गेम का MVP फाइनली मैं ही बनता हूँ 10 किल लेके, लेकिन मुझे MVP नहीं बनना था। तो गाइस फाइनली मेरा इलाइट हीरोइक लग चुका है। ओह यह तो गाइस अपने 24 स्टार से 25 स्टार भी हो चुके हैं और अपना इलाइट हीरोइक के साथ साथ 3 गोया की स्ट्राइक भी हो चुकी है। और आपको हर बार की तरह इस बार भी पता ही होगा कि मैं इलाइट हीरोइक के लगते ही अपना ग्रुप को लीव करके सोलो आ जाता हूँ। और गाइस ये जो लास्ट वाला गेम है ये मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ खेला था ताकि मेरा इलाइट हीरोइक लग जाए जल्दी से जल्दी। और गाइज़ अगर आपको याद है तो मैंने पिछली वीडियो में ये भी बोला था कि हम अपना वेपन ग्लोरी टाइटल के लिए भी पुशिंग करेंगे। तो गाइज़ मैं भूला नहीं हूँ, अभी तक मुझे याद है और मैंने वेपन ग्लोरी टाइटल के लिए पुशिंग भी की थी और मैं वो आपको बस दिखा नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं अभी जल्दी से आपको अपना वेपन ग्लोरी का स्कोर भी दिखा देता हूँ। ओके तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने वेपन ग्लोरी का स्कोर चेक कर लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपनी रैंक पे और रैंक पे आने के बाद तो आप जैसा कि देख ही सकते हो गाइस, मैं ऑग में भरतपुर में 28 नंबर पे चल रहा हूँ और मेरा स्कोर है 2327। और बाकी तो अगर आप जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक हो सकता है कि मैं टॉप 1 या टॉप 10 कर लूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में। और गाइस बात करें अपने स्टेट यानी राजस्थान की, तो उसमें मेरा कोई अता पता नहीं है क्योंकि मैं टॉप 49% में चल रहा हूँ। और मैंने बोला था कि मैं मैक 10 में भी पुशिंग करने वाला हूँ, तो जी हाँ गाइज मैंने मैक 10 में भी पुश किया है और मैं मैक 10 में अपने डिस्ट्रिक्ट में चल रहा हूँ 41 नंबर पे विद 2278 के स्कोर के साथ। और हर बार की तरह राजस्थान में इस बार भी मेरा कोई अता पता नहीं है, मैं टॉप 52% पे चल रहा हूँ। और गाइज जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगी आप हो सकता है कि मैं टॉप 1 या टॉप 10 कर लूँ अपने डिस्ट्रिक्ट में दोनों गन्स में। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही था यार। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना कि अपना टारगेट है कि अपन को 1 जुलाई से पहले अपने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो गाइस मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।